विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वकीलों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं। अधिवक्ता कल्याण कोष में हेमंत सरकार हर तरह से मदद करेगी। अब झारखंड सरकार ने झारखंड के सभी वकीलों को 5 लाख तक चिकित्सा बीमा का लाभ दिया है। ट्रस्टी कमेटी के माध्यम से पेंशन हासिल कर रहे वकीलों की पेंशन की राशि को दोगुना करते हुए 14,000 रुपए कर दिया गया है। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हेमंत सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। 27 सितंबर 2023 से तो उस 30 रुपये के आने की वजह से कुछ हमारा फंड बढ़ेगा और कुछ जनरेट होगा। इसी बीच अधिवक्ताओं की उस बीच में विकट परिस्थिति से गुजरना पड़ा। हम लोग जानते हैं क्या हम लोग परेशानी हम लोग को हुई थी। तो कई तरह रिक्वेस्ट हम लोगों को पूरे राज्य भर से सभी अधिवक्ता के माध्यम से, संघ के माध्यम से आता रहा था कि हमको कुछ और कल्याणकारी योजना होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के समय में सब लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस ना होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था और कई लोगों का मेडिकल बिल्स कई ऐसे काफ़ी एग्जॉर्बिटेंटली काफ़ी बढ़ गया था और देने की क्षमता बहुत लोगों में नहीं थी। तो हम लोगों ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी के समक्ष रखा था। तो उन्होंने 7 जनवरी 2023 को अपने यहाँ बुलाया था अपने घर पे कि सभी राज्य से सभी अधिवक्ताओं को आप बुलाएं और मैं उनकी बात को सुनूंगा। तो 7 जनवरी 2023 को एक मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद हुआ था माननीय मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन जी के आवास पे, और हज़ारों की संख्या में अधिवक्ता वहाँ आए और जिलों से भी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सभी लोग वहाँ पर आए थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना डिमांड जो था उनका वो रखा। सबको सुनने के बाद 7 जनवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में, उनके अपने संबोधन में 3-4 कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा किया था कि हम इसको लाएंगे। एक तो ये कि आपकी व्यथा को देखते हुए, अधिवक्ताओं की व्यथा को देखते हुए हम एक दुर्घटना और मेडिकल इंश्योरेंस लाभ अधिवक्ताओं के लिए लाएंगे। सरकार की तरफ से हम फंड जनरेट करके आपको देंगे। दूसरा कि पेंशन की राशि जो मिल रही थी 7,000 रुपये, उसको हम दुगना करेंगे और राज्य के सभी जिलों में हम लोग एक मॉडल बार भवन का निर्माण करवाएंगे जो एक उसमें सभी सुविधा से जो युक्त होगा। उसमें कॉन्फ्रेंस रूम होगा, लाइब्रेरी होगा, चैम्बर्स होगा, बैठने की व्यवस्था होगी। तो इस तरह की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 जनवरी 2023 को किया और अपनी प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी और फाइल पे हमारा जो रिक्वेस्ट था और हम लोग का जो संबोधन का जो घोषणा था उस पर कार्य शुरू हो गया। वहीं महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ट्रस्टी कमेटी के माध्यम से वकीलों को सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं। 164 वकील अभी सरकार से पेंशन हासिल कर रहे थे। अब सरकार नए वकीलों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर पहले 3 साल तक हर महीने 5,000 रुपए दिया जाएगा। एक्ट के तहत जो है हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं अगर जो भी एडवोकेट्स के लिए है, जैसे डेथ बेनिफिट है, वो सब उसी ट्रस्टी के माध्यम से वो पेमेंट होता है। इसी ट्रस्टी में 2012 में हम लोगों ने झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर पेंशन रूल्स शुरू किया था। इसमें से जो फंड के अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए तकरीबन 7,000 रुपये पर मंथ देने की का एक स्कीम बना था, जिससे उसमें अभी तक हम लोगों ने वो स्कीम चालू रखा है 2012 से और पेमेंट हो रहा है। आज के दिन में करीब 164 एडवोकेट्स ऐसे हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं पूरे राज्य में। इसकी एक अर्हता है जो 65 वर्ष या उससे ऊपर के हैं और कुछ कंडीशंस है, उसको जो फुलफिल करता है वो इसमें लाते हैं। 2016 में फिर झारखंड एडवोकेट्स स्टाइपेंड रूल्स शुरू हुआ, जिसमें से 1,000 रुपये का स्टाइपेंड पहले 3 साल, जो नए एडवोकेट हैं जो नया लाइसेंस ले रहे हैं उनको प्रथम 3 वर्ष के लिए उनको 1,000 रुपये प्रति माह देने का स्कीम लाया गया। तो उसी प्रोत्साहन राशि जो उसी स्कीम स्टाइपेंड स्कीम के तहत प्रथम 3 वर्षों तक प्रति माह देने का इसी ट्रस्टी कमेटी के फंड से ये किया गया, व्यवस्था किया गया था। इसी बीच हम लोगों ने देखा कि जब कोविड आया 2020 और 21 के बीच में काफ़ी लोगों का मतलब स्वर्गवास हुआ, एडवोकेट्स काफ़ी संख्या में उनका डेथ हो गया, तो काफ़ी डेथ क्लेम्स बढ़ गए, तो हमारा एरियर्स भी बहुत बढ़ गया।
तो डेथ क्लेम का जो एरियाज होता था, जो एक फ़ंड बहुत लिमिटेड था, उस फंड में सभी स्कीम को चलाना और डेथ बेनिफिट सबको क्लेम करना बड़ी मतलब मुश्किल का सामना हम लोग फेस कर रहे थे ट्रस्टी कमेटी और एक्ट के माध्यम से। तो हम लोगों ने राज्य सरकार के पास एक रिक्वेस्ट भेजा था, तो राज्य सरकार ने उसको मान करके अधिवक्ता कल्याण कोष एक्ट जो है 2012 उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया और जो 15 रुपये स्टैंप लगता था उसको उस शुल्क को बढ़ा करके 30 रुपये कर दिया गया। जो एफिडेविट और वकालतनामा पे 30 रुपया लगने का प्रावधान किया गया, अमेंडमेंट आया जो 2023 से शुरू हुआ। हेमंत सरकार के फैसले से झारखंड के वकीलों में उत्साह की लहर है। हेमंत सरकार के फैसले से अब 15,000 वकीलों को सीधा लाभ मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।